नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि ये है वो तारीख जिस तारीख से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए समाप्त होने जा रहा है शनि का प्रकोप। क्योंकि आप भली भांति जानते हैं, जब से आपके ऊपर शनि की 7.5 प्रारंभ हुई है, तब से लगातार एक समस्या समाप्त होती नहीं कि दूसरी समस्या आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। और उसमें भी ज्यादा नकारात्मक दृष्टिकोण तब से क्रिएट होना प्रारंभ हुए जब से शनि महाराज वक्र गति में आपको एक घर पीछे का फल देते हुए आ रहे हैं। आपने अनुभूति की होगी, शनि महाराज जब से वक्री हुए हैं, आपके लिए एकदम से फिजूल के खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दिए। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों की स्थितियां एकदम से आकर आपके सामने खड़ी हो गई। पैसा कुछ इस कदर से आपके हाथ से जा रहा है, जैसे मेहनत कर कर 1 तारीख से 30 तारीख तक मेहनत कर कर आप दरवाजे से पैसा ला रहे हैं और खिड़की से चला जा रहा है। कई लोगों को निर्दोष होते हुए भी कोर्ट कचहरी मुकदमा के सामने करने पड़े, तो कई लोगों को लिटिगेशन का सामना भी वक्र गति के अंदर शनि महाराज जब से आए हैं तब से देखने को मिल रहा है। शनि महाराज की यह स्थिति धन की अवस्थाओं को आपसे कमजोर कर रही है। कुटुंब परिवार का जो सहयोग आपके लिए बनकर आना चाहिए, उस स्थिति को आपके पक्ष में नहीं आने दे रही है। हर कार्य में रुकावटें देखने को मिल रही है। बार बार आपको लग रहा है कि अब तो ये कार्य हो ही जाएगा, और फिर देखने को मिलता है कि फिर उसमें कुछ ना कुछ समस्या आ गई। कई लोगों के प्रमोशन अटके हुए हैं, तो कई लोगों को बिजनेस में भारी लॉस हो गया। कई लोगों ने शेयर मार्केट के अंदर अच्छा खासा पैसा, अपनी वेल्थ को खत्म सा कर लिया है, और आज समझ नहीं आ रहा कि कैसे इससे बाहर निकला जाए। किंतु मैंने आपको कहा कि एक तारीख आपके लिए बहुत सुंदर स्वरूप में दीपावली के जस्ट बाद में ही 15 नवंबर को जैसे ही शनि महाराज वक्री से मार्गी होंगे, ये शुद्धिकरण में आपको सिर्फ और सिर्फ लग्न स्थान का फल देना प्रारंभ करेंगे। और जब द्वादश भाव का फल आपके जीवन से समाप्त होगा, शनि महाराज की ढैया तो चल रही है, माफ कीजिएगा 7.5 तो चल रही है, और 7.5 का दूसरा फेस मैं आपको 2 तारीख बता रहा हूं। पहली स्थिति में 15 नवंबर 2024 से आपके जीवन में एक स्मूथनेस आना प्रारंभ होगी। मार्च 2025 में जैसे ही आपको द्वितीय फेस की स्थिति का योग प्रारंभ होगा, वहां से आपके लिए और सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थितियां प्रारंभ होती हुई आप देख पाओगे। क्या क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, तो आप अनुभूति कीजिएगा। 15 नवंबर के बाद सबसे पहले आपके हाथ में जो पैसा नहीं बच पा रहा है, पैसा दरवाजे से आ रहा है, खिड़की से चला जा रहा है, फिजूल के खर्चे हो रहे हैं, सेविंग का नाम जैसे आप भूल से गए हो, इसमें आपको बड़ी राहत देखने को मिलने वाली है। हॉस्पिटलाइज खर्चे, चाहे वो आपके परिवार के हों चाहे आपके स्वयं के हों, इसमें एकदम से आपको बड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा। अनायास स्वरूप में यदि आपको लिटिगेशन में उलझाया गया है, कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थितियों में आप लगातार ग्रसित अवस्था को ले रहे हैं, उसमें भी आपको बड़ी सहजता की स्थिति के योग देखने को मिलेंगे। धन का जो फ्लो एक रुक सा गया था आपके जीवन में, वो पुनः से आपके लिए प्रवेश करने जा रहा है। कुटुंब परिवार में जो यश मान प्रतिष्ठा का छेदन होते हुए आपने देखा है, कुटुंब परिवार में जिन लोगों पर जितना ज्यादा बिलीव किया, चाहे वो कुटुंब परिवार के लोग हैं चाहे आपके मित्रगण हैं, जितना ज्यादा आपने उन पर बिलीव किया और वो आपसे मुख मोड़कर खड़े हो गए थे, ये पुनः से आपके इर्द गिर्द घूमना प्रारंभ करेंगे। आपकी वाणी को जो महत्व नहीं दिया जा रहा था, उस स्थिति में भी आप देखोगे कि आपकी वाणी, जिसपे आप सामने वाले को पहले बोल क्या रहे थे, सामने वाला समझ क्या रहा था, और उसके नकारात्मक रिजल्ट कुछ और ही दिखा कर दे रहे थे, किंतु अब आप देखिएगा आपका वाणी का वर्चस्व भी पुनः से कायम होगा। जिन गलतियों के कारण जो आपके गलत डिसीजन हुए हैं, उन गलत डिसीजंस के कारण जो आपने फाइनेंशियल लॉस देखा, कुटुंब परिवार की स्थितियों में आपने लॉस देखा, कर्म क्षेत्र में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट की स्थितियां नहीं बनकर आ पाई, कार्यों में बार बार रुकावटें देखी, इनमें आपको बहुत बड़ी राहत का योग देखने को मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। मेरे साथ कार्यक्रम में बने रहिएगा,
मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं जो शायद आपको कोई और नहीं देगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है, ये तो आपको बहुत से लोग बता देंगे, किंतु सत्यता से जो अवगत कराने वाली स्थिति इसी कार्यक्रम में आपको बताने जा रहा हूं, वो जानना आपके लिए अति आवश्यक है। दूसरी अवस्था में पिछले समय में मेहनत के जो रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिल रहे थे वो देखने को मिलेंगे। दैनिक रोजगार में आपको वृद्धि कारक अवस्था का योग बनता हुआ पाया जाएगा। दाम्पत्य जीवन में जब से शनि महाराज वक्री हुए हैं, आपने देखा या तो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर से आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में अच्छे खासे खर्चे हो रहे हैं। ससुराल को लेकर अनायास ही आपके मन में मन मुटाव की स्थितियां बनी हुई है। पार्टनरशिप में यदि आपने पिछले समय में कोई कार्य करा, उसमें जो बड़े लॉस लगे थे, पार्टनरशिप में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिले थे, उनसे बड़ी राहत का योग आपके लिए बनकर आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि जो हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है, कर्म क्षेत्र में मेहनत के अनुसार जो रिजल्ट की स्थितियां बनकर आनी चाहिए और नहीं बनकर आ रही थी, अब आप अनुभूति कीजिएगा 15 नवंबर से धीरे धीरे चीजें आपके फेवर में आना चालू होंगी। मार्च 25 के बाद यह स्थिति और सुंदर स्वरूप में आपके लिए कार्य करना प्रारंभ करेंगी। कोई प्रमोशन रुका हुआ है उसकी चर्चाएं होना प्रारंभ होंगी। बॉस कलीग जो लेग पुलिंग कर रहे थे वो स्थितियां आपके पक्ष में आएगी। बड़े बड़े ऑर्डर जो आपके हाथ से चले जा रहे थे, इवन जहां आपने इन्वेस्ट किया वहां पैसा अटक रहा था, वो स्थितियां भी अब आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगी। बेहद सुंदर स्वरूप में शनि महाराज वक्री से मार्गी होने के पश्चात पहली स्थिति में आपको पराक्रम भाव का फल देंगे, दूसरी स्थिति में आपको सप्तम भाव का फल देंगे और तीसरी स्थिति में आपको कर्म भाव का फल देंगे, जो कि हर व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। किंतु अब यहां समझने की मुख्य बात है कि किन लोगों को शनि महाराज वक्री से मार्गी होने के पश्चात श्रेष्ठ कारक लाभ देते हुए पाए जाएंगे। तो बहुत ही शांति से इसे समझिएगा, क्योंकि इस पॉइंट को यदि आपने समझ लिया, आपके लिए यह वीडियो देखना कारगर सिद्ध हो जाएगा। शनि महाराज की हम चर्चा कर रहे हैं, कुंभ राशि कुंभ लग्न की चर्चा कर रहे हैं, किंतु शनि महाराज का प्लेसमेंट आपकी कुंडली के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल को अदा करता है। अपनी कुंडली खोल लीजिए और जो स्थिति मैं बता रहा हूं इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। लग्न कुंडली से जहां आपकी कुंडली में नंबर 1 लिखा हुआ है, हो सकता है आपका लग्न कोई और हो, लग्न में जहां कहीं भी 1 नंबर लिखा हुआ है उस स्थान पर यदि शनि महाराज बने हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। लग्न से आपकी कुंडली में 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में, लग्न से काउंट कीजिएगा, इस स्थान से ये लग्न स्थान है, 1 2 3 4 5 6, ये 6वां स्थान हुआ, ये 8वां स्थान हुआ माफ कीजिएगा, और ये 12वां स्थान हुआ। लग्न से 6 8 12 में शनि महाराज हैं या फिर नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको परिपूर्णता के शुद्धि रिजल्ट नहीं बनेंगे। उसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगा, किंतु जिन लोगों की कुंडली में शनि महाराज की स्थिति एक अच्छे भाव में बनी हुई है, तो ये ही वो तारीख है 15 नवंबर, जहां से आपको सफलता की सुगंध आना प्रारंभ होना चालू हो जाएगी। धीरे धीरे समय कर जैसे जैसे ये आगे जाएगा, आप देखेंगे कि जिन कार्यों में रुकावटें आ रही थी वहां से चीजें मैनेज हो रही हैं। स्थितियां जो विपरीत गतिविधि को दर्शा रही थी वो एक अच्छे स्वरूप में आना चालू हो गई है। धन जो हमारे पास आ रहा था, आने से पहले जा रहा था, वो सेविंग होना चालू हो गया है। स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति हमारे पक्ष में है। कर्म क्षेत्र की स्थितियों में अच्छे लाभ देखने को मिल रहे हैं। अब यहां एक बात और समझिएगा, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और ये न्याय प्रिय ग्रह है। दर्शन कर लीजिए इनके, ये न्याय प्रिय ग्रह है। किसी भी व्यक्ति से छलकपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, आपसे चाहे किसी ने कर लिया हो, किंतु आपको सदमार्ग की स्थिति का योग प्राप्त करना है। क्योंकि पहले कई बार आपने सुना होगा 30 साल पश्चात शनि महाराज कुंभ राशि में आए हैं, किंतु कोई ग्रास्टिकल चेंजेस तो आपके लिए नहीं बने। अब वो तारीख आ रही है जहां से ग्रास्टिकल चेंजेस आपके जीवन में आएंगे। तो सीधे मार्ग पर चलना है। शनि की आराधना, चाहे शनि महाराज 6 8 12 में नीचस्थ होकर बैठे हैं, चाहे शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बनी हुई है, ओम शन शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना,
शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। शनिवार के दिन कुछ ना कुछ तेल में तली हुई वस्तु का दान करना, यह आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देगा। ध्यान एक बात का यह भी रखिएगा, शनि का जाप, शनि का पाठ आपको शाम के समय में करना है। अगर आपकी कुंडली की स्थिति एक अच्छे भाव में शनि महाराज की स्थिति बनी हुई है, शनि महाराज दशांतर दशा के योग में चल रहे हैं, बेहद सुंदर अवस्था में आपको लाभ देखने को मिलेंगे। यहां एक बात मैं और बता दूं, अगर आपको कुछ डाउट क्रिएट हुआ हो तो आप किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए, और ना सिर्फ शनि अपितु अन्य ग्रहों की स्थितियां भी समझिए कि मेरी कुंडली में वो कौन से ग्रह हैं जो मुझे शुभत्व फल देने वाले हैं और वो कौन से ग्रह हैं जो मुझे कभी शुभ फल नहीं देंगे। जब इस बेसिक को आप समझ लेंगे ना, आपके लिए जो प्रिडिक्शन आप देखते हो वो एक्यूरेसी के साथ काम करना चालू कर देगा। अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनका शनि 6, 8, 12 में या नीचस्थ है, 15 नवंबर भी आ जाएगी, उसके पश्चात भी उनको कोई बड़े रिजल्ट देखने को मिलेंगे नहीं। फिर एक ही बात आपके मुख से निकलेगी कि ज्योतिष कुछ नहीं होती। ज्योतिष बहुत कुछ होती है, सही जानकारी आपको लोग देते नहीं, और इस कारण आपके मन में एक भाव सा बन गया है कि ज्योतिष की स्थिति ठीक नहीं है। ज्योतिष तो एक एक तारीख के साथ में आपको बता सकती है पिछले समय में क्या हुआ है, वर्तमान में क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। इस स्थिति को आप चेक कर लीजिए। अगर आपकी कुंडली में 15 नवंबर के पश्चात बड़े ड्रास्टिकल चेंजेस ना देखने को मिले तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।